पानीपत के किसान भवन से आप लोग देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर किसान यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। तो एक तरफ वहाँ पे भी किसान बैठे हैं, यहाँ पर भी किसान है, तो इनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो भाई साहब इधर आ जाओ, आज क्या मामला है? आज यहाँ पे काफी सारे रूपचंद नारायण साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, पूर्व प्रधान भी आ गया। ठीक है। वो कमेटी का फैसला था, बोला कमेटी जो कर चाहोगी मनाओगी मना लेगी, उनका कोई मौत हुई जो 11 सदस्य कमेटी, हाँ जी वही उसका चला। और कोई प्रधान तो है नहीं, तो 11 सदस्य कमेटी बना सकती है उसको। तो क्या बात होगी, हम मीटिंग बैठे थे तो किसी विशेष आदमी ने किसी दो गांव को टारगेट कर दिया। बोला वो तो भवन से पैसे लेके जाते थे। कौन विशेष आदमी है और कौन दो वो विशेष? सोनू मलप्रिया कवि और मोटी गांव ने वो कर रहे हैं टारगेट। बोला वो तो भवन मर गांव थी के भी पैसे लिया कर दे, तो रेल मान के पैसे लिया कर दे। तो उन्हें खड़े होकर पूछा, बता भाई लिस्ट बता हमारी। तो इसमें क्या था, उसने भाषणा था। यहाँ हमारे प्रधान ने कहा दे भाई, ये अगर मैं जयंती करते हो ना 5,51,000 रुपये सूरज भाई ने कह दिया अकेला दूंगा मैं, जयंती मनानी है। तो उन्होंने क्या था, भाजना ऑफिस में बैठ गया। वो ऑफिस में कुछ था ही नहीं, ऑफिस में कैसे घुस जाएगा? कार्यालय से बाहर खड़ा वो उसको पहले। अच्छा, क्या मतलब इकट्ठे जो जयंती के लिए थे, शहीद के लिए, उसके लिए इकट्ठे हुए थे, फिर क्या कुछ हुआ है? मैं आपको बता देता हूँ। सन 1985 2 सितंबर में हमारे किसान शहीद हुए थे, रूपचंद नारायण जी गांव बाढ़ से। वो शिवार लोक आंदोलन में शहीद हो गए थे। तो उसकी जयंती मनाने के लिए आज कमेटी ने सभी जिले के किसानों को बुलाया था कि 29 तारीख को आपने इकट्ठा होना है और उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो वो कमेटी आई थी और किसान भी आए थे। तो उसमें हमारे प्रधान पहले सोनू मलप्रिया जी भी आ गए। वो तो आगे बातचीत करने लग गए, बैठ के बात हो रही थी। बात होने के बाद गांव कवि से हमारे किसान साथी आए हुए थे। इन्होंने संभाल का एक पंचायत करी थी। पंचायत में कहता कि कवि गांव ने पैसे खा रखे हैं और मोटी गांव ने पैसे खा रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सोनू मलप्रिया पूर्व प्रधान जी, कवि गांव का जो योगदान किसान आंदोलन में और मोटी गांव का जो आंदोलन में सहयोग, आप लोग जिंदगी भर नहीं कर सकते उनकी बराबरी। और उन लोगों को ऐसा कहना बिल्कुल असभ्य है और ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसान कोई भी हो, सब एक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लेम लगाना बिल्कुल गलत है। पूरा जिले का किसान उनके साथ खड़ा। किसी एक विशेष व्यक्ति ने खाया तो अलग बात है, पूरे गांव पर अगर ब्लेम लगाएगा तो हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात के लेकर विवाद हो गया। विवाद होने के बाद ये कार्यालय में जाके बैठ गया। कार्यालय में किसान साथी बोले, वो कमेटी वाले बोले वो कार्यालय में नहीं जाएगा। कार्यालय में ये चला गया, धक्के से तानाशाही दिखाता है बड़ी। जाने के बाद वहाँ से हमारे जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने इसको बाहर निकाला, धक्के मार के बाहर मारा फेंक के। क्या है, किस लिए बैठा तू यहाँ पे? तो कहता है ये गुंडे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। तू तेरी बदमाशी कहाँ गई? अब किसानों के आकर समाज के आगे बदमाशी नहीं चला। प्रशासन को नहीं बताया आपने जब इस प्रकार की यहाँ पे कुछ बातें हो रही थी? प्रशासन ने तो नहीं, प्रशासन नहीं था उस टाइम यहाँ पे। आपने अभी अवगत करा, आपने अभी सूचना दी इस बारे में? उसके बाद में जो ये पंगा हो लिया ना, उसके बाद में प्रशासन को हमने अवगत करा था, फोन किया था। उसके बाद मालटाउन पुलिस आई है। उसके बाद लगभग से शांत सा माहौल हो गया था। देखिए मेरे भाई, जो ये पूर्व प्रधान है गैंगस्टार तो के चोर लुटेरा है। ये जो है ना, ये कई गांवों पर, मोटी गांवों पर देखो, बड़ा क्रांतिकारी गांव है। वो दोनों यूनियन से जुड़े हुए हैं, संघर्षशील आंदोलन में जो भूमिका कई गांवों की रही है, शायद डिस्ट्रिक्ट पानीपत की नहीं रही। देखिए ये पूर्व प्रधान जो उन पर ब्लेम लगा रहा है, हमने इससे एक बात कही, भाई चोर तू अपना 2 साल का चिट्ठा समाज के आगे खोल दे, एक चीज तेरी सामने आ जाएगी, भाई तेरी चोर बाजारी। वो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। एक ऑडियो भी उन्होंने अपने पेज पे डाली है, वो आप ही की है शायद। बिल्कुल। उसके बारे में आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। वो बात जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल की है। इसने जगपाल प्रधान बनने के बाद उसमें जगपाल का भी जिक्र किया गया है। वो मैं बताता हूँ, जो अप्रैल में जगपाल प्रधान का नाम चल रहा था ना, ये उस टाइम की वीडियो है। इसने तरोड़ मरोड़ का कड़ी वो क्या ऑडिट क्या बोलते हो कराया गया, वो पेश करिए। लेकिन उस वीडियो से सूरजभान पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सूरजभान को डिस्ट्रिक्ट पानीपत जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। और ये वीडियो कहाँ से वायरलेस हुआ है? एक चोर के फ़ोन से हुई है। वो लिख रहा है भाई सोनू सर मलप्रिया। अरे भाई क्या कहा, रेडी चोर
आज किस बात को लेके बात बिगड़ी है? आज तो कह रहे हैं भाई शहीद दिवस मनाना था, शहीद दिवस पे तो सभी किसानों का है। रूपचंद नैन जी के जयंती के बारे में डिस्कस करनी थी। कल इसने मीडिया में फेमस होने के लिए, पब्लिक में फेमस होने के लिए एक वीडियो डाली थी। भाई मेरे कमेटी के 5 मेंबर है, 11-11 हज़ार रुपये वो देंगे, 55,000 हो गए। 1100 रुपये एक बुजुर्ग आदमी का नाम लिया इसने, 56,100 रुपये हो गए। 11,000 रुपये जगपाल ने बोल दिए, तो करीब 66,000 रुपये हो गए। भाई 66,000 दूसरी कमेटी दी जावे। अरे जो कोई तो दूसरी कमेटी से जब तो इंटरफेयर कर रहा है, पहली बात तो अब कुछ है ही नहीं बावन का, तो किस लिए इंटरफेयर कर रहा है? तो क्यों 11-11 हज़ार रुपये इकट्ठे करा? और जो तेरे मन में है 11 लाख रुपये लगने, 5,51,000 रुपये दे दे, तो 5,51,000 रुपये सूरजभान दे देगा। जयंती धूमधाम से मनाओ, आज तक नहीं मनाई। चोर अपने उस वीडियो में ये बोल रहे थे जो सोनू मालपुरिया है कि भाई 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और भाई 50,000 वहाँ दे दो, 50,000 यहाँ दे दो, कुछ इतना एस्टिमेट साहब बता रहे थे। जयंती का जो है ना खर्चे पे कोई निर्धारित नहीं होती। ये डिस्ट्रिक्ट पानीपत के लिए शहीद हुए थे, गोली से शहीद हुए थे 1985 में, लेकिन जयंती पे तो आप 20 लाख रुपए लगा लो, अच्छा कितना ले लो, कितना ही लगा लो। और हम तो ये कह रहे हैं जब जयंती मनानी है तो थोड़ा धूमधाम से क्यों ना मनाई जाए? बुजुर्ग आदमी था हमारा, शहीद हुआ था। मतलब अटकल कहाँ हुई बात में, कहाँ अड़चन आई? जो ये पूर्व गैंगस्टर है ना, पूर्व प्रधान तो के क्यों है इसने? चोर प्रधान है तो प्रधान, किसान भवन का तो प्रधान रहे हैं। मतलब चोर था, चोर ही रहेगा, है भी चोर। इसकी बैकग्राउंड देख लो, मौके पे देख लो, जो काम करता चोर तो चोर ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसने कोई शहीदी दिवस से मतलब नहीं, कोई जयंती से मतलब नहीं। इसने मीडिया में फेमस होने के लिए वीडियो डालता, चिड़िया सी पकड़ गए। आज हमने पता लगा भाई जयंती है, तो हमारी मीटिंग थी सूरजभान पक्ष की, हमने मीटिंग सुचारू रूप से शुरू करी। जब ये आने का बैठ गया, इसने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा भाई तो शर्तें क्यों रखता है? या तो इच्छा से करे, जो आदमी जयंती में जो देना चाहे इच्छा से दो। अरे भाई तो शर्तें रखता है तो एक साइड से तू दे देते ना, बतेरा भवन को लूट खा रखा, एक भवन से सूरजभान दे देगा। तो उस बात पर सहमत ना होते हुए तिकड़मबाजी करके उठ के भाज गया। भाजने के बाद इसका जो कई वाले थे वो हिसाब लेने लगे, भाई तुम्हारे पे ब्लेम लगा रहा, किस चीज़ का ब्लेम लगा रहा, लिस्ट दिखा। हमने उस बात का विद्रोह करा। भाई कई गांव जो है ना क्रांतिकारी गांव है, हमारा यूनियन से जुड़ा हुआ है। 13 महीने आंदोलन में जो कई गाँव ने किया, इतिहास की बात है। करीब 5 क्विंटल दूध और 5 क्विंटल लस्सी कई गाँव से दोनों जाती थी, डेली जाती थी, हमने भी देखी है। मोटी गाँव रहा हमारे नज़दीक, हमारे समाल के हल्के में पड़ता है। उसके बारे में 90% आदमियों को जानता हूँ। वो यूनियन के लिए, किसानी के लिए ऐसा क्रांतिकारी है। इसने तो किसानी की पुंजड़ी का भी नहीं बेरा, कभी इसने कोई टोटी नहीं बोई, इसने जीरी का नहीं बेरा। एमएसपी किसके लिए हुआ? स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बेरा है ना, पुंजड़ी का पढ़ा कभी? जेल में काम करे, बीड़ी मारने वाले को धमकी दी, वो करा। बाकी इसके पल्ले 3 कहने है नहीं, जो सी भाषा में जाना चाहोगा थारा भाई सूरजभान इसने सक्षम में भेजने, मर भेज कर रहेगा। भाई राम राम। राम राम जी मनीष जी, राम राम। अच्छा आज क्या बात हुई? मतलब आज तो शहीद किसान के ऊपर बात हो रही थी, शहीदी दिवस मनाना था। आज भी बात मतलब ठीक है, प्रधान ने लेकर हमेशा किसान भवन में प्रधान पद के लेके विवाद होता है, और अब वो मामला प्रशासन के बीच में भी है। तो आज क्या मामला था? फोन को देखिए जी, मामला तो ये था कि भाई पानीपत जिले के बापोली ब्लॉक के, सनौली ब्लॉक के, पानीपत ग्रामीण के बहुत सारे गांव ऐसे हैं अपने जो बर्बाद होने लग रहे हैं जमुना के पानी के बहाव से। आज भी उनको किसान रो रहे हैं खून के आंसू। उनकी मिट्टी कट के जमुना में बह गई, उनकी जो खेती थी, उनके जो पेड़ पॉपुलर बोल दे मैं बता, तो उनके जो पेड़ थे पॉपुलर थे वो सब जमुना में बह गए। उसके बावजूद भी आज तक भी किसी पानीपत जिले के किसी भी किसान नेता ने उनकी आवाज नहीं उठाई। हम गए उन गाँव में, लगभग 10 बार हम उन गाँव में जा चुके, प्रोग्राम भी हुए हमारे, उन्होंने उनको बोला भी कि आप लोग आओ, हम लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे। वो लोग बेचारे इतने दुखी हैं, वो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पर समस्या क्या होती है कि यहाँ विवादित मुद्दे छोड़ देते हैं। भाई मीटिंग तो हुई थी 2 चीज़ा पे, शहीद रूपचंद जी की जयंती को किस तरह मनाया जाए, और भाई पानीपत जिले के जिन किसानों की बाढ़ से फसल प्रभावित होगी तो उनका बस समाधान क्या होगा। मुद्दा तो यूं था, बीच में सोनू मालपुर ने मुद्दा लिया छोड़ा, बोला मैं लिस्ट ले रहा हूं। लिस्ट क्या गई, बोला भाई इन्हें संभाल का ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन एक वीडियो में साफ कह रखा है कि पानीपत जिले में ना बहुत सारे गांव ऐसे थे जो भवन मान के रुपये लिया दे। बस गाँव कौन कौन से?
अगर भाई तू किसी ने इंडिविजुअली नाम लेकर कहोगा, किसी व्यक्ति ने तेरे पे पैसे ले रखे तो तू ठीक है, अगर तू पूरे गांव ने गलत कर रहा है तो भाई तू भी गलत है। अगर तने कई गांव के ऊपर आरोप लगाया, तने मोटी गांव के ऊपर आरोप लाया तो तू भाई गलत है, क्योंकि कई गांव अकेला ऐसा है पूरे पानीपत जिले का जिसमें 20-20 ट्रैलियां निकल कर हर आंदोलन में सड़का पाई हैं और जिनकी महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाए हैं। और आज यहां भला ना कई गांव ने पैसे लिए, और भाई संभाल का ब्लॉक की सुन लो, मोटी गांव जितना क्रांतिकारी गांव अगर कहीं पा जाए तो हम जिम्मेदार। इतना क्रांतिकारी गांव हम तो उन लोगों तक मिले हैं भाई साहब। ऐसे लड़ने वाले लोगों को, अगर ऐसे लड़ने वाले लोगों को ये लोग अपमानित करेंगे ना तो ये पूरे जिले के किसानों का अपमान है। ये पूरे जिले के जो गांव हैं, जो किसान सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, ये उनका अपमान है। अड़ा समस्या क्या आ रही है? अड़ा समस्या ये आ गई कि जिले के सारे मुद्दे छोड़ो, असली मुद्दा गुण बोला भाई पांडे गुण बोला भाई एक बिहार तय जेल में रहा करता दिल्ली, वो सोनू मालप्रिय के साथ बाहर आता है, वो सोनू मालप्रिय के साथ जेल से बाहर आके वहां लोगों से मिलता जुलता है और उसको भवन का चौकीदार नियुक्त कर दिया जाए। पानीपत जिले के किसान ये बता दो पांडे ने कौन सा तो आंदोलन लड़ा? पांडे का पानीपत के किसान भवन में क्या योगदान है? भाई किसान भवन पूरे भारत के किसानों का, वो आके यहाँ रुक सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सबका हिस्सा है। पर भाई भवन की संचालन समिति और भवन की देखरेख और भवन की कार्यकारिणी पानीपत जिला संभालेगा, क्योंकि ये पानीपत जिले का सिरमौर है। इन्हें यही नहीं पता कि भवन किस तरह रजिस्टर्ड है, भवन के कार्यकाल क्या क्या है। अपना ठावा अपने मुद्दा न रखते हैं, बस उसका आगे इनके पास कुछ है नहीं, तो इन मुद्दा ने लेकर आज विवाद हो गया। भाई सोनू मालपुरिया महासचिव है, टिकैत यूनियन में और भी बहुत सारे महासचिव हैं जिनको हम निजी तौर पर जानते हैं। भाई अगर ऐसा है बोले हमने ऑफिस चाहिए, कार्यालय चाहिए, तो भाई मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं भारतीय किसान नौजवान यूनियन का, एक कार्यालय मेरे को भी दे दो भाई। सबकी यूनियन है भाई, यूनियन भले ही अलग हो, हमने तो एक लक्ष्य टेक रखा है, भलाओ किसानी का। डंडा एक है, झंडा अलग पा जाएगा, पर बस डंडा बजानती सबका एक होगा हमारा। यह बात इन संगठनों ने समझनी चाहिए। आड़े के विवाद न छोड़ गए, उन किसानों ने संभाल लो जो मरन लाग रहे। तो कुल मिला के यहाँ पर पानीपत किसान भवन में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो रूपचंद किसान की जो शहीदी दिवस मनाना था उसको लेकर इकट्ठा हुए थे किसान, लेकिन विवाद में फंस जाते हैं दो गांव, एक का नाम कवि है और एक का नाम पावटी है और मावटी है, और एक और किसान अभी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ये जो पूरा मामला है? भाई उम्र कदे थका नहीं सकती, ठोकरे कभी गिरा नहीं सकती, और जब जीतने की जद हो तो परिस्थितियां कदे हरा नहीं सकती। इसको सोनू मालप्रिया जो गैंगस्टर है, इसका काफी दिन से विवाद यहाँ पर चल रहा है। पूरा का पूरा पानीपत का किसान इसको जब तक यहाँ से नहीं खदेड़ लेता, जब तक कोई चैन की सांस नहीं लेगा। हमारा पूरे के पूरे भारत में एक ऐसा जिला है जिसमें पानीपत जिला, जिसमें 3 किसान भवन है। बहुत जिले ऐसे जिनमें एक एक भी किसान भवन नहीं है, लेकिन हमने कसम खा रखी भाई इसने उजड़ नहीं देंगे। हमारे बुजुर्गों ने ये भवन बना रखा है और बसा रखा है, चाहे अपनी जान की बाजी लानी पड़ो, पर इन गैंगस्टरों को, गुंडे तत्वों को यहाँ से खदेड़ के ही दम लेंगे। इससे आगे जो भी आवा कौल किसान यूनियन की जो कमेटी हमारी जो उसकी आएगी उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे। मिला के अभी हमारी एक पक्ष से बातचीत हुई है और अभी हम सोनू मालप्रिया से भी बातचीत करेंगे जो कि पानीपत किसान भवन के पूर्व प्रधान रह चुके हैं और टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है उसके प्रदेश महासचिव भी हैं। तो उनसे बातचीत भी करेंगे, उन लोगों की भी बात सुनाएंगे, उन लोगों का क्या कुछ कहना है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।